डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। आज के इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल, स्फूर्तिदायी और प्रेरणादायी कविता देखने वाले हैं। उस कविता का नाम है जो शिलाएं तोड़ते हैं। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी को कौन नहीं जानता। वे प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिवादी साहित्यकार थे। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रगतिवाद क्या है, कि समाज में जो दिखाई देने वाली खाई है अमीरी गरीबी की, मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग की, इस खाई को कहीं न कहीं मिटना चाहिए और सभी देशवासी, सभी लोग जो हैं समानता की धारा में आने चाहिए। इस तरह की विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा खास तौर से कहा जाता है। आज इस कविता में जो शिलाएं तोड़ते हैं में जो मूल मंतव्य है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का, वह मूल मंतव्य हमें प्रेरणा देता है जीवन जीने की, हमें प्रेरणा देता है जीवन को आगे बढ़ाने की और हमें प्रेरणा देता है मेहनत करने की। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिलाएं तोड़ते हैं कविता का आशय क्या है, उसका मूल मंतव्य क्या है। उसके पहले हम संक्षिप्त में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय प्राप्त करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने लिखा हुआ साहित्य आज भी प्रासंगिक है। इसमें नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं। इस तरह से अग्रवाल जी विशेष करके कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। आज की यह प्रेरणादायी कविता जिसका नाम है जो शिलाएं तोड़ते हैं। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदाने खोदते हैं, लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं, शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं, रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा, खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूँगा। जो शिलाएं तोड़ते हैं का मतलब यह है, शिलाएं का मतलब होता है पत्थरों को तोड़ने वाले मेहनती मजदूर। जिस तरह से हम जानते हैं कि शिलालेख पहले ज़माने में लिखे जाते थे, तो ये शिलालेख जो होते थे वह शिलालेख, शिला का मतलब होता है ऐसा पाषाण जो टूटने से नहीं टूट पाता है। उस पर अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके बहुत से नक्काशीदार अच्छी अच्छी मूर्तियाँ उससे गढ़ाई जाती हैं या फिर उस पर लिखा भी जाता है, लेकिन वह तोड़ना किसी के बस का काम नहीं होता है या उस पर कोरना किसी के बस का काम नहीं होता है। वह मेहनती लोगों का ही काम होता है। और कवि हमें यही संदेश देना चाहता है कि मेहनत के बलबूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। एक अच्छे समाज की कामना और एक अच्छा समाज भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। जिंदगी बनाने वाले मेहनती लोग होते हैं जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। जो भगीरथ नीर मतलब नदी का जो
होता है प्रवाह, उसको भी मोड़ने की ताकत इन्हीं मेहनती लोगों में होती है। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। अर्थात यह जो मेहनती लोग हैं और मेहनत है, इस मेहनत को, मेहनत करने वालों के इस यज्ञ को कवि श्रेष्ठ मानता है। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। खदानें खोदने वाले भी सामान्य लोग नहीं होते, मेहनती लोग होते हैं। लौह के सोए असुर को कर्म रथ में जोतते हैं। लोहे को भी पिघलाकर उससे भी अलग अलग चीज़ें बनाने वाले भी यही मेहनती लोग होते हैं। इसलिए यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। कवि इस जो लौह को पिघलाने वाले लोग हैं उसे भी क्या करते हैं कि मानते हैं, श्रेष्ठतम मानते हैं। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं। शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। कवि जो मेहनती है उन लोगों को श्रेष्ठतम मानता है। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं। जिंदगी को कौन रोकने वाले हैं? जिंदगी को कौन बनाने वाले हैं? जो प्रलय को रोकते हैं। समाज में दिखाई देने वाला अगर प्रलय है, संभाव्य कुछ होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को रोकने वाले जो लोग हैं, शांति का पथ जो खोजते हैं, उन लोगों को, उन विचारधाराओं को कवि श्रेष्ठतम मानता है। और ये कविता की अंतिम पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा, खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूँगा। ये जवानी जो है, हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले, उन्होंने कहा था कि ये जो युवा है यह पिलर ऑफ द नेशन है। हमारे देश को बनाने वाले वह पिलर है, खंबे हैं। इसी तरह से ये जो इंसान है, नया इंसान, हम सब, हमें अपनी नौजवानी, हमारी जो खूबसूरत ज़िंदगी है उस यज्ञ में ढालना है, जिस यज्ञ से हम अपना समाज बनाएंगे, अपने आप को बनाएंगे, अपने देश को बनाएंगे। इसलिए यह कविता प्रेरणादायी है। जो शिलाएं तोड़ते हैं, हमें मेहनत करने का संदेश इस कविता से मिलता है। आपने कविता सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह की कविताएं यहाँ पर पढ़ी जाए या कुछ ऐसे कैसे वीडियो बनाए जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।